अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, क्या हाल है आप सबके। एंड वेलकम टू माय चैनल दिस निकाबी गर्ल। मैं हूँ आपकी होस्ट निस्रा मोइन और आज हम बड़े क्रूशल टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि एक पैरासाइट की तरह माशरे में फैला हुआ है। वो है कंटेंट क्रिएटर। देखिए, कंटेंट क्रिएटर में बहुत सारे लोग आ जाते हैं, उनमें से एक मैं भी हूँ। लेकिन एक ऐसा कंटेंट क्रिएटर जो सोसाइटी में नेगेटिविटी फैला रहा हो, जो कॉम्प्लेक्सिटी फैला रहा हो, कि लोगों को कॉम्प्लेक्स में डाल रहा हो, जेलसी में डाल रहा हो और उनको एहसास कमतरी हो कि मेरे पास ये चीज़ है, इसके पास ये चीज़ है, मेरे पास नहीं है। ये यहाँ यहाँ घूमता है, मेरे पास यहाँ जाने के पैसे नहीं हैं। इसके इतने अच्छे अमीर दोस्त हैं, मेरे पास दोस्त नहीं है। इसकी बीवी इतनी खूबसूरत है, मेरे पास तो गर्लफ्रेंड भी नहीं है। बहुत से ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप लोगों को आप रियलाइज़ नहीं करते, आप उस वक्त फील नहीं करते कि नहीं, आई एम गुड, मेरे पास सब कुछ है। बट द मोमेंट यू स्टार्ट वॉचिंग सच वीडियोज़, आपको स्लोली स्लोली वो एक एहसास कमतरी शुरू हो जाती है कि भाई यार, ये तो इतनी दुनिया भर में घूम रहे, इनके पास तो इतनी ज़बरदस्त ज़बरदस्त गाड़ियाँ हैं यार, इनके पास तो हर जगह जाने का पैसा है, रोज़ होटलिंग कर रहे हैं, रोज़ फलाना जगह खा रहे हैं। इनके पैसे की वजह से इनके पास तो लोग भी इतने अच्छे अच्छे हैं, अमीर दोस्त हैं इनके। इनकी फेम और पैसा सोचने पर मैं भी मजबूर हो गई हूँ और सोच रही हूँ कि अब अगर मैं ये अनाउंसमेंट कर दूँ कि मैं 2 मिलियन सब्सक्राइबर के बाद मैं अपना नकाब हटा दूँगी, आई विल रिवील माई फेस, तो आई थिंक मैं भी अपनी वीडियोस वायरल कर सकती हूँ और इससे ज़्यादा पैसा कमा सकूँगी। स्टॉप दैट थॉट राइट देयर। आपको पता है कितने लोगों को ये दिखा के गुनाह जारिया कमा रहे हैं। मतलब एक सिलसिला वारदात शुरू हो गया कि आपने गुनाह का सिलसिला शुरू कर दिया है, 1 से 2, 2 से 3, ये मल्टीप्लाई होता जा रहा है। जितने ज़्यादा लोग देखते जाएंगे और इसका बैड इन्फ्लुएंस लेते जाएंगे, गुनाह किसके सर पर होगा? जो ये कंटेंट लगा रहा है। मैं किसी को टारगेट नहीं करी, देखें सब हमारे बहन भाई हैं, गलतियाँ सबसे होती हैं। मैं कोई नेक शरीफ ज़ादी नहीं हूँ। मैंने भी एक टाइम, अभी भी बहुत से गुनाह कर बैठती हूँ जाने अनजाने में, लेकिन पिछला दौर अगर मैं अपने आप को कंपेयर करूँ तो मैं पहले से कुछ बेहतर हूँ। लेकिन पहले मैं भी ऐसे गटर के माहौल से आई हूँ जहाँ पे मुझे भी ये चीज़ें इन्फ्लुएंस करती थी। आई डिड मैनी थिंग्स दैट वाजंट अप्रोप्रिएट। सो ये कहना कि किसी और को ब्लेम करना, ये ऐसे करते हैं वैसे करते, दैट्स नॉट अप्रोप्रिएट। आप दुआ करें सबके लिए। सब दुनिया में सब आए हैं इम्तिहान के लिए। ज़रूरी नहीं है सब पैदा होते ही सबको आता हो कि किस तरह से पर्चा एग्जामिनेशन में हल करना है। हमारे यूथ क्लब के मोहम्मद अली भाई इस मौजू पे क्या कहते हैं, लेट्स लिसन टू हिम। आज आप देखें हमारी जनरेशन के साथ क्या हुआ कि लगातार एक तो बहुत चीप है इंटरनेट, दूसरा वेरी इजियर टू गेट, तीसरा कि लगातार है, कोई ब्रेक नहीं है बीच में, कंटेंट ही कंटेंट है, कंटेंट ही कंटेंट है, यानी अनप्लग हो ही नहीं सकता आज का इंसान। उसके हाथ में मोबाइल है, मोबाइल में 4G है, 5G है, मोबाइल में इंटरनेट है, वाईफाई है, यूट्यूब का कोई स्टॉपिंग क्यों है नहीं, कंटेंट पे कंटेंट, कंटेंट पे कंटेंट, रील्स पे रील्स, रील्स पे रील्स, नेटफ्लिक्स, वहां शोज ही शोज है, एक खत्म किया दूसरा शुरू, दूसरा खत्म किया तीसरा शुरू, फिर चौथा, फिर पांचवा। तो ये मैं आपको समझाना ही चाह रहा हूँ कि ये इतने बड़े चैलेंजेस आगे आपके लिए, लेकिन इंशाल्लाह घबराना नहीं, इनको हम सॉल्व करते हैं आगे। अनफॉर्चुनेटली आज की जो एंटरटेनमेंट है, जो मैंने अपने दौर से कंपेयर की, तो वो ये व्लॉगर्स है। किसी का नाम नहीं लूंगा, कोशिश की है चेहरा छुपाने की, आपको पता लग जाएगा, लेकिन मैं नाम लेना पसंद नहीं करता और मैं इनके लिए दुआ कहूं, अल्लाह इनके लिए अच्छा करे और इनको हिदायत दे। हमें अगर कोई बुरा काम कर रहा है, उस काम को बुरा कहना चाहिए, उस इंसान को नहीं, उसके लिए दुआ करनी चाहिए। बहरहाल ये टॉपिक्स आपके सामने है। एनिवर्सरी, सरप्राइज, बर्थडे सेलिब्रेट हो रही है, कार्स खरीदी जा रही है, फॉर्च्यूनर दिखाई जा रही है, BMW दिखाई जा रही है, एमिरेट्स पे ट्रैवल कर रहे हैं तो बिजनेस क्लास एमिरेट्स दिखाई जा रही है कि कैसी होती है। इसका इंपैक्ट क्या हुआ? इसका इंपैक्ट मैं आपको आंखों देखा वाक्या बता दूं। मैं मस्जिद में खड़ा हूं, मेरा आंखों देखा वाक्या, इशा की नमाज शुरू हो चुकी है, मैंने भी अल्लाह अकबर कह दिया। मेरे लेफ्ट पे 3 बच्चे खड़े, और अच्छी बात है, वो आते हैं मस्जिद में, 3 बच्चे 9-10 साल के। वो क्या बात कर रहे हैं? नमाज शुरू हो गई है, वो बात ही कह रहे हैं कि पता है डकी भाई ने फॉर्च्यूनर लिया, डकी भाई ने पता नहीं कौन सी गाड़ी ली है, तूने उसकी गाड़ी चेक की है। नमाज शुरू हो चुकी है, वो बातें ये कह रहे हैं। पहले मेरा दिल किया 2 लगाऊं सलाम फेर के, फिर मैंने कहा नहीं, अपने बच्चे हैं, ऐसी मस्जिद से ना भाग जाए। मैंने प्यार से समझाया, इनका पहले तो एनकरेज किया, बेटा अच्छी बात, आया करो, मोस्ट वेलकम। लेकिन जब नमाज शुरू हो जाए तो फिर नमाज स्टार्ट किया करो, ये बातें नहीं। देखिए ये जो 9-10 ईयर के बच्चे हैं, अगर ये इतनी मटीरियलिस्टिक टॉक कर रहे हैं कार्स के बारे में, इन चीजों के बारे में, तो आप सोचें कि कितना गैप आ गया है। मैं जब 9-10 ईयर का था, हमारे हीरोज कौन थे, हमारे जो रोल मॉडल्स थे, या हम मोरालिटी की बात किया करते थे, मॉरल वैल्यूज की बात किया करते थे, अकवाले ज़री पढ़ा करते थे। अकवाले ज़री तो शायद आज की जनरेशन को पता भी नहीं होता क्या है, कोटेशंस को कहते हैं, ठीक है, गुड कोट्स को अकवाले ज़री कहते हैं। तो ये जो व्लॉगर्स का दौर आया है, इससे बहुत तबाही मचाई लैंग्वेज के हवाले से। आपको पता है कि आजकल एक ट्रेंड है कि गेम लगी होती है, पीछे कोई तबसरा लगा होता है, कोई रोस्टिंग चल रही होती है किसी की, रोस्टिंग के साथ साथ गाली चल रही होती है, ठीक है, तो बड़ा क्विक कंटेंट चल रहा होता है और मिलियंस ऑफ व्यूज है, इनके आगे करते जाए, मैं दिखाता हूँ। यानी यहां तक वीडियोस बनी है, यूल बी अमेज्ड। ये कोई है साहब,
क्या नाम है इनका, नदीम नानी, आप सबको पता है, ठीक है। तो देखिए what is he showing? Again, I pray for him. May Allah guide him and may Allah make him do better things. लेकिन what is he showing? Materialism, गाड़ी है, BMW दिखा रहा है, फिर कोर्सेज सेल हो रहे हैं। इसी तरह आगे कीजिएगा तो देखिए, यहाँ तक देखिए व्लॉग्स बनने लगे, प्रेगनेंसी रिपोर्ट, मतलब स्ट्रिप टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, प्रेगनेंसी रिपोर्ट दिखाई जा रही है। फिर वो जो बच्चा पैदा हो रहा है, बच्चा नहीं, वो कंटेंट है। वो कंटेंट जब पैदा होगा तो उसके पैदा होने से पहले भी दिखाया जा रहा है अल्ट्रासाउंड में कैसा नजर आता है। जब वो पैदा हो जाएगा तो सबसे पहले जेंडर रिवील फंक्शन होगा, नहीं वो उससे पहले होगा, पैदा नहीं हुआ, अल्ट्रासाउंड की बेसिस पे जेंडर रिवील फंक्शन होगा। जेंडर रिवील के बाद जब पैदा हो जाएगा तो अकीका फंक्शन होगा। अकीका फंक्शन के बाद जो पहला जुमला उससे बोला होगा उसमें अलग फंक्शन होगा, उसमें अलग व्लॉग बनेगा। उसके बाद वो कोई चीज घुमा देगा, उसमें अलग व्लॉग बनेगा कि वो मोहम्मद ने चीज घुमा दी, जैसे उसका नाम मोहम्मद, और लोग देखते हैं 4-4 मिलियन 5-5 मिलियन व्यू देते हैं, राइट। तो देखिए ये हाउ फार हैव वी ट्रैवल्ड, मतलब हम कहाँ आ गए सोचने की बात। अगेन आई डोंट एग्जैक्टली से कि बहुत ही कोई गुनाह का वो काम कर रहे हैं, बच्चा दिखा रहे हैं, लेकिन स्टिल ये ऐसी चीजें इंटेलिजेंट हमें नहीं बनाएंगी, ऐसी चीज हमें विजडम कभी नहीं देंगी। मेरा पॉइंट असल में ये है, आगे कीजिएगा। हमारे दौर के 3 फेमस शोज आपको बताता हूँ। अंकल सरगम, आप कभी वैसे YouTube पे सर्च करना, शायद को कुछ क्लिप्स अंकल सरगम के मिल जाए। अंकल सरगम ये बीच वाले हैं, बीच वाले, आई थिंक ये फौत हो गए, अल्लाह इनको रहमत करे। बहरहाल ये सुबह सुबह इनका शो लगता था, और उसमें ये इसको क्या कहते हैं जो इन्होंने, पपेटियर जी, तो ये इसको अपने हाथ में पहन के बड़ी अच्छी गुफ्तगू, कुछ मॉरल लेसन के ऊपर या कुछ मजे मजे की बातें जो आज आप सुनेंगे तो आप कहेंगे सिसी जोक्स हैं या लेम जोक्स हैं, लेकिन खैर हम इन चीजों से खुश हुआ करते थे। जो सबसे पहले पीछे कीजिएगा, जो सबसे पहले वो इशफाक अहमद रहीमाउल्लाह है। इशफाक अहमद का एक प्रोग्राम लगता था जाविया, अमेजिंग प्रोग्राम, विजडम की बातें, वाकयात, बड़े खूबसूरत वाकयात, अक़वाले ज़री, ठीक है, जिससे विजडम बिल्ड हो, जिससे कंपोजर आए, जिससे बंदा को पेशेंस सीखे, कोई लेसन ले, कोई मॉरल लेसन ले, राइट। तीसरे जो है वो तारिक अजीज, ये भी फौत हो गए रहीमाउल्लाह। तारिक अजीज शो पाकिस्तान का पहला गेम शो लगा करता था, तो ये मेरे दौर की एंटरटेनमेंट थी, और ये हफ्ते बाद लगा करते थे, हफ्ते बाद ब्रेक आ गई है। मेरे दौर में सिर्फ 2 चैनल थे, अगर किसी घर में डिश एंटीना नहीं होता था, डिश एंटीना तो बहुत महंगा, पीटीवी और एसटीएन, दैट्स इट, और 12 बजे विल यू बिलीव इट बंद हो जाते थे। क्विक वीडियोस देखने की हम आदी हो गए हैं, हमें क्विक कंटेंट चाहिए, 15 सेकंड में हमें इंटरटेनमेंट ऐसी मिले कि हम स्किप ना करें वीडियो। तो हम ऐसी इंटरटेनमेंट के आदी होंगे तो हमें ये चीज़ें अक़वाले ज़री टाइप की चीज़ें कैसे समझ आएंगी। हमें तो यही समझ आएंगी कि अपनी बीवी को दिखाओ, अपनी बहन को नचाओ, इसमें ज़्यादा इंटरटेनमेंट मिल रही है, वो कैसे स्टेप करी। वो देखो ना, वो एक लड़की थी, वो अपना शादी में नाच रही थी, उसने कोई स्टेप किया और वो वायरल हो गई, उस पर मीम्स बन रही हैं, लोग उसकी वीडियो रिक्रिएट कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं उसी सॉन्ग पे, वो इंटरनेशनली वो वायरल हो गई। वो इंडियन एक्टर सेलिब्रिटीज़ भी उस पर बना रहे हैं। और एक लड़की थी जिसने थोड़ा इतरा के कहीं टूर करने गई हुई थी बारी साइड, उसने कुछ इतरा के बोल दिया तो वो भाई आज एक्ट्रेस बनी हुई है, सारे सेलिब्रिटीज़ के साथ बैठ रही हैं, ड्रामों में आ रही हैं। ये क्या है? असल में कसूर उनका नहीं है, कसूर उनको देखने वालों का है, कसूर हमारा है, ऑडियंस का है, क्योंकि हम ऐसी चीज़ें पसंद करते हैं, ऐसी वाहियात चीज़ें, फितना परवर चीज़ें पसंद करते हैं, तभी वो चीज़ें वायरल जाती हैं। ऐसे पता नहीं कितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो मीनिंगफुल पर्पसफुल वीडियोस बनाते हैं, लेकिन उनकी वीडियोस महीनों की मेहनत जिसमें लगती है वो कारामद नहीं होती। लेकिन ऐसी वाहियात नाच गाने जो 15 सेकंड से भी कम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें वो वायरल हो जाती है, भाई पूरी दुनिया उनको जानती है। वही बात है, व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा, लेकिन ये फैसला करना कि ये इज़्ज़त का मुकाम है, दैट्स नॉट राइट। ये इज़्ज़त का मकाम नहीं है, ये आप अपने आप को नीलाम कर रहे हो, अपनी हया को बेच रहे हो, अपने आप को बेच रहे हो, एंड दैट इज़ नॉट अप्रोप्रिएट। आज के लिए इतनी ही। नहीं, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुई, अभी एक और वीडियो है जिसमें मोहम्मद अली भाई एडवाइस कर रहे हैं इन ब्लॉगर्स को कि क्या हल है, सोल्यूशन क्या है। सो लेट्स लुक इनटू दैट। कंटेंट क्रिएटर जिसमें वो फजूलियात दिखाएं, तो देखिए एक तो ये हदीस सख्त हदीस है, लेकिन माइंड ना करना, सिर्फ इस्लाह के लिए है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, द पर्सन हु इंस्टिगेट्स द वाइफ ऑफ समवन अगेंस्ट हिम इज नॉट वन ऑफ अस। मुस्लिम अहमद की हदीस। जो बंदा वाइफ को खामद के खिलाफ भड़काएगा वो हम में से नहीं। ये हदीस कैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ आपको नहीं पता। आपके कंटेंट से मियाँ बीवी में लड़ाई होती, मेरे आंखों देखे मुशाहिदे, हमारे सामने ऐसे केसेस आए हैं। आपका कंटेंट जब बच्चियां देखती हैं, यंग बच्चियां जब देखती हैं जो न्यूली मैरिड है, वो आपको एनिवर्सरी मनाते देखती हैं, वो आपको महंगे महंगे गिफ्ट्स देते देखती हैं, उनमें सेंस ऑफ महरूमी पैदा होता है। या तो आप कोई डिस्क्लेमर उसमें दिया करो। आपको वो एमिरेट्स पे ट्रैवल करते देखती हैं, आपको हनीमून मनाते देखती हैं। हर किस इंसान में समझ इतनी नहीं होती कि भाई ये इनकी लाइफ है, ये बस ठीक है अपनी पर्सनल लाइफ दिखा रहे हैं। योर पर्सनल लाइफ ऑन कैमरा इफ यू आर शोइंग इट विल हैव इंपैक्ट ऑन द ऑडियंस। कैसे समझ लगेगी? और ऐसा हो रहा है।
लड़ाइयाँ होती हैं घरों में कि जी इन्होंने, हमारे हस्बैंड ने हमें कुछ नहीं दिया, वो देखो जी फलाने का हस्बैंड जो है वो तो जो है वो उनके पाउंड होता है, वो तो उन्हें बाहर लेकर जाता है हर वक्त। एक फेक लाइफ दिखाई जा रही है और उस फेक लाइफ दिखाने का इम्पैक्ट ये आ रहा है कि घरों में डिप्रेशन पाई जा रही है। यानी कि अच्छे खासे हमारे ब्रदर्स जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली से मेहनत करके कमाते हैं, सेविंग्स करते हैं, उनको तो ये फेस करना पड़ता है कि हमें ये चीज़ नहीं मिल रही, हमें वो चीज़ नहीं मिल रही, हमारे एनिवर्सरी को इस तरह से नहीं मनाया गया है। हमारे माँ बाप को ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि वो आपने देखा है जी वो फलाना लहंगा इतने का है, वो उनकी शादी का फंक्शन तो ऐसे था, लोग क्या कहेंगे। ये बच्चे प्रेशर डालते हैं माँ बाप पे कि मुझे भी ऐसा स्टेज सजवाना है। आप मुझे बताएं, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास एक बाप है, वो कहाँ से 5 लाख स्टेज पे लगा देगा? वो कहाँ से इतना महंगा लहंगा जो है अपनी बेटी को उधार खरीद कर दे लेते हैं देगा? भाई, और फिर वो जो परफेक्ट माहौल दिखाना अपने घर का और कोई रियलिटी ना दिखाना, चाहे क्योंकि रियलिटी आप बैंकरप्ट हो दिखाएंगे तो वो जाए बिकेगी। लेकिन वो उधार परफेक्ट लेके माहौल सारे दिखाना, फंक्शंस आप धूमधाम से सोचिए होंगे। कि पहले ही हमारी औरतों में कितनी सेंस ऑफ महरूमी है, बजाय कि उनको कोई प्रैक्टिकल वेज देने का कि शुक्रगुजारी कैसे करनी है, आप मजीद उनमें सेंस ऑफ महरूमी डाल। खामदों में इस तरह सेंस ऑफ महरूमी आती है, दोनों साइड पे आती है। तो ये हदीस पे गौर कीजिए कि जो आप उस कैटेगरी में तो शामिल नहीं हो रहे, इनडायरेक्टली जो मियाँ बीवी को लड़वाते हैं। दूसरी हदीस में आपके सामने रखता हूँ, अगेन सख्त हदीस है, माइंड ना करना, सिर्फ इसलिए है कि हम गौर व फिक्र करें, हम सब इस पे गौर व फिक्र करें और हमारे बच्चे बच्चियां भी इस पे गौर व फिक्र करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, Allah subhanahu wa ta'ala has prohibited 3 kinds of people from entering Jannah. Number 1, the drunkard. Number 2, the one who is ungrateful to his parents. And number 1, ad-duyus, who sees sins committed by his family relatives, yet doesn't become jealous. एक ऐसा शख्स जो अपनी खवातीन को देखे कि वो साफ अल्लाह की नाफरमानी कर रही हैं और उसको गैरत ना हो, उसको जेलसी ना फील हो। इसी तरह एक और हदीस, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, there are 3 kinds of people who will not enter Jannah and whom Allah will not speak on the day of judgment. अल्लाह अकबर, अल्लाह उनसे बात भी करना पसंद नहीं करेगा। नंबर 1, द वन हु इज डिसोबीडिएंट टू हिज पेरेंट्स। नंबर 2, द वुमन हु इमिटेट्स मेन। नंबर 3 एंड द यूस। अगेन द यूस कौन है? एक ऐसा शख्स जो फीमेल फोक्स, जिसकी घर वालियां, उनको लोग देखें, कमेंट्स दें, बातें कसें, मीम्स बनाएं, गंदी बातें करें और वो अपने आप को मजीद फ्लॉन्ट करें और उसको कुछ फर्क ना पड़े। अगेन हमारे बहन हैं, हमारे भाई हैं, हमारी बहनें हैं, अल्लाह ताला, अगेन मैं कहूँगा हम सब गुनाहगार हैं, लेकिन प्लीज़ गुनाह को स्क्रीन पे तो मत लाओ, उस लाइफस्टाइल को स्क्रीन पे तो मत लाओ, बड़ा मुश्किल हो जाएगा और बहुत गलत ट्रेंड जो है वो जन्म लेगा। तो इसलिए हमारे बहन भाई, मेरी उनसे भी गुजारिश है कि इस पर सोचो। अल्लाह ताला के वादे सच्चे हैं, बरहक है। अल्लाह ताला गिना देगा, रिचनेस ऑफ द हार्ट, पैसा देगा नहीं देगा ये एक अलग डिस्कशन है और मेरा तो बिलीफ है कि ज़रूर अल्लाह ताला कहीं और से भी इंतजाम करेगा, मेरा तो पक्का बिलीफ है। लेकिन चलो अगर वो ना भी मिला, अल्लाह ताला कम अज़ कम इंशाल्लाह लोगों की दुआएं और लोगों के दिल में इज्जत, लोगों की मोहब्बत, अपनी मोहब्बत, फरिश्तों की मोहब्बत और अल्लाह रब्बुल आलमीन इंशाल्लाह ताला गिना देगा, रिचनेस ऑफ द हार्ट, सुकून देगा, सिंसियर लोग देगा, लॉयल लोग देगा आपके इर्द गिर्द, जो लॉयल है आपके साथ, ठीक है, जो आपको सपोर्ट करेंगे, आपके लिए दुआएं करेंगे, ना कि आपकी लेग पुलिंग करेंगे, ना कि आपकी टांगें खींचेंगे। तो आपको भी पता है ये दुनिया बहुत करप्ट दुनिया है, सोशल मीडिया की दुनिया, और वहाँ पर ये व्यूज़ की जो जंग है और वहाँ पर ये जो जिस तरह लड़ते हैं हमारे ब्लॉगर्स, वो मैंने भी वीडियोस देखी हैं, जिस तरह वो एक दूसरे को हर्ट करते हैं, दुश्मनी करते हैं एक दूसरे से, मतलब शैतान लड़वा रहा है, सीधी सी बात है। तो इसलिए इन बातों पर इंशाल्लाह ताला गौर करें। हमारी बच्चियाँ भी जो फीमेल कंटेंट क्रिएटर्स हैं, खुदा के लिए अल्लाह रसूल के अहकामात के खिलाफ ना जाएं। ज़िंदगी में सुकून भी नहीं होगा, माल में बरकत भी नहीं होगा और कल को ऐसा ना हो लोग आपको किसी गलत ट्रेंड की वजह से याद करें और खुदा ना खास्ता आप सदका जारिया की जगह गुनाह जारिया ना छोड़ दें इस दुनिया में। इन बातों पर गौर करें। राज़िक अल्लाह है, इज़्ज़त ज़िल्लत अल्लाह के हाथ में है, अल्लाह देता है, अल्लाह ताला ज़्यादा देगा जब हलाल होगा इंशाल्लाह ताला काम, अल्लाह ताला ज़्यादा देगा जब आप कोशिश करेंगे। और हमारी यंग जनरेशन, खुदा के लिए कुछ अक्लमंद बनो और अपनी ही जनरेशन को तबाही में मत डालो। ये शौक कि मैंने व्लॉगर बनना है, मैंने पैसे कमाने हैं, इस शौक के साथ बहुत बड़ी कॉस्ट आती है। वो कॉस्ट मैंने आपके सामने उसकी चंद झलकियाँ रखी हैं। खुदा के लिए हलाल और हराम को जानो, हलाल क्या है, हराम क्या है, रिस्क के कॉन्सेप्ट को समझो। सबसे बड़ी बात मुझे यही लगती है कि अगर शायद मैं इस तरह का कंटेंट डालना छोड़ दूं और मैं अपने किसी वीडियो के टाइटल में लिख दूं कि आई एम गोइंग टू रिवील माई फेस ऑन 10 मिलियन व्यूज़, तो शायद मैं वो ज़्यादा, मेरी वो वायरल जाएगी और उससे मैं ज़्यादा जल्दी अपने चैनल को अपराइज कर सकती हूँ। बट आई डोंट वांट टू चूज़ दैट पाथ। अल्लाह ना करे मैं कोई गलती ना कर रही हूँ अपने इस प्लेटफॉर्म से, और अल्लाह बचाए रखे, मैं कोई गलत इन्फ्लुएंस नहीं डालना चाहती। बहुत सारी शैतान है ना वसवसे डालता है कि आप ये करो, ये चीज़ डालो तो आपके पास ज़्यादा व्यूज़ आएंगे। बट मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला अगर तूने रोज़ी इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए लिखी है तो प्लीज़ हलाल रोज़ी लिखना, वरना मुझे पैसे की लालच नहीं देना। तो ये ब्लॉगर जो ट्रेंड है, ब्लॉगर ट्रेंड बन गया है कि अपनी घर की प्राइवेसी बेच के पैसे कमाना। प्लीज़ इस चीज़ से बच्चे, इन लोगों को बैड इन्फ्लुएंस करना बंद करते हैं। ये आपके लिए कितना नुकसानदेह है, कितना ज़बरदस्त गुनाह जारिया आप बना रहे हैं अपने लिए। कितने लोग गलत
एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं इस चीज़ को ऑप्ट करने के लिए, इस लाइफस्टाइल को अपनाने के लिए, तो ये आप इसको गौर व फिक्र करें, इसको सोचें, बस मोहतात रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वांट मी टू रिएक्ट ऑन एनी वीडियो, डू मेंशन इट ऑन द कमेंट सेक्शन। दैट्स इट फॉर टुडे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।